नमस्कार दोस्तों, today we will talk about the indistinguishability of the particles and its consequences. Indistinguishability of particles, indistinguishability of particles and its consequences. जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो जो पार्टिकल्स हैं वेदर दे आर डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक वर्ड यूज करते हैं कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स। इफ द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इसका मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का चार्ज, मास, स्पिन, इस तरह से जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं पार्टिकल्स की, वो प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। यदि ये सिमिलर होती हैं तब हम कहेंगे कि वो जो पार्टिकल्स हैं दे आर सिमिलर। इफ टू और मोर पार्टिकल्स हैव सेम चार्ज, मास, स्पिन, एक्सेट्रा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, इफ दे आर सिमिलर और सेम, then we say that कि these two particles are identical। तो यदि हमारे पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, तो जब हम क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बात करते हैं, तो जो डिस्टिंग्विशेबिलिटी है पार्टिकल्स के है वो क्या डिस्टिंग्विशेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल है, उसके हिसाब से मैक्रोस्टेट्स, माइक्रोस्टेट्स के नंबर्स के ऊपर जो है वो फर्क पड़ता है। हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, तो कोई भी पार्टिकल्स होंगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि कोई भी पार्टिकल होगा उसका जो पोजीशन है पार्टिकल की, एंड उसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम का मतलब ये हुआ कि उसकी जो वेलोसिटी है वो डेफिनेट होते हैं, उसको आप एक एक्यूरेसी के साथ जो है वो मेजर कर सकते हैं। और यदि उन पार्टिकल्स को आप डिस्टिंग्विश करना चाहें, तो यदि जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है, लेवलिंग ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यदि आप उनको लेवल कर दें और ट्रेजेक्ट्रीज को फॉलो करें, तो हम उन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ये मान लें कि एक पार्टिकल है जो इस रास्ते पे चल रहा है, ये एक पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है, और ये दूसरा पार्टिकल है जो इस रास्ते पर चल रहा है, ये दूसरे पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है। तो दोनों पार्टिकल्स क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से, क्योंकि एक डेफिनेट पाथ जो है वो फॉलो करते हैं, एक फिक्स रास्ता जो है वो फॉलो करते हैं, तो उनकी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर नजर रख करके, उसकी ट्रेजेक्ट्री को लेवल करके कि ये 1 है, ये 2 है, हम ये देख सकते हैं कि वो जो पार्टिकल्स है वो उसी ट्रेजेक्ट्री पे मूव करेगा, और उन दोनों पार्टिकल्स को हम डिस्टिंग्विश जो है वो कर सकते हैं। ये कॉमन यूज है, कॉमन कॉन्सेप्ट है क्लासिकल या एमबी स्टैटिस्टिक्स का। मगर जब हम इसी कॉन्सेप्ट की बात जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक बेसिक डिफरेंस जो है वो पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बीच में अराइज हो जाता है। वो ये कि जो पोजीशन और मोमेंटम्स हैं, अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दे कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, मींस देयर आर सर्टेन अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड मोमेंटम। तो पोजीशन जो है पार्टिकल्स की, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी रहती है, उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम डेल्टा एक्स लिखते हैं। और उसी तरह से मोमेंटम में भी कुछ अनसर्टेनिटी रहती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, और ये अनसर्टेनिटी जो है दीज आर explained or restricted by the Heisenberg uncertainty principle, according to which the delta x into delta p, it should be either greater than or equal to h, where h is Planck's constant। तो ये दूसरा डिफरेंस हुआ कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम उनको एक्यूरेटली जो है वो मेजर नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं, तो कोई भी जो पार्टिकल है उसकी जो पोजीशन है, पार्टिकल पोजीशन है या पार्टिकल का स्टेट है, उसको हम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वेव फंक्शन।
और वेव फंक्शन में हम जनरली इस तरह से सिंबल यूज करते हैं साई, और यहां पे लिखते हैं एक्स टी। तो जो साई है इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज द पोजिशन, एंड टी इट इज टाइम। और ये जो साई एक्स टी है ये एक्यूरेट या पोजीशन कोई फिक्स नहीं होती, देयर इज ए स्प्रेड, देयर इज ए स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब ये हुआ कि हम एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री नहीं कह सकते। कोई पार्टिकल यदि मूव कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि उस पार्टिकल के मूव करने की ये रेंज बता दी, कि रेंज का मतलब यहां इस रेंज में हो सकता है। तो एक ब्रॉड आइडिया जो है हम ये कह सकते हैं कि यहां पे जो है वो इस तरह से पार्टिकल जो है वो उसकी फिक्स ट्रेजेक्ट्री जो है वो नहीं होती है। तो वही है, यदि हम बात करें तो जैसे मान लो एक बॉक्स है, एक रूम है, रूम के अंदर पार्टिकल है। क्लासिकल एंगल्स के साथ कहेंगे तो हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो पार्टिकल है उस रूम में एग्जैक्टली कहां पे है। मगर जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से बात करते हैं तब हम उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि कहीं पर स्पेस के किसी हिस्से में या रूम में उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। कहने का मतलब हुआ कि हम यहां पे डेफिनेटली उसकी जो पोजीशन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यदि हम इसी चीज को ट्रेजेक्ट्री की फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये मान लीजिए हम ये कहें कि भाई ये एक पार्टिकल है वन, जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स में कह रहे थे, और ये एक दूसरा पार्टिकल है टू, सेकेंड पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है। जब हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से कहते हैं तो इसको हम कोई स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक ब्रॉड डिस्पर्सन में होगी। तो यहां से हम ऐसे कह सकते हैं, तो इस हिस्से में ये जो पार्टिकल है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहां से ये फर्स्ट पार्टिकल मूव हुआ, ये सेकंड हुआ, यहां ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हुए, और क्लोज होने के बाद फिर आगे गए। मगर अब हम यहां पे नहीं कह पाएंगे कि यहां वन है, पहले वाला पार्टिकल है, या दूसरा है। ऐसे ही यहां पे ये फर्स्ट वाला पार्टिकल है या दूसरा है। वो जो वेव फंक्शंस हैं वो वेव फंक्शंस ऑफ क्लोजली स्पेस्ड पार्टिकल्स वो ओवरलैप करते हैं। तो ये जो इनकी ओवरलैपिंग है यहां पे आपस में जो मिल रहे हैं, उस ओवरलैपिंग की वजह से वी कैन नॉट डेफिनेटली आइडेंटिफाई द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल्स, मीन्स these two particles they become indistinguishable, we cannot distinguish these particles। तो सिंपल यदि हम कंक्लूड करें तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वहां पे ट्रेजेक्ट्री के बेस पे, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री वेल डिफाइंड होती है, हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मगर जो क्वांटम मैकेनिक्स है वहां पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो वेल डिफाइंड ना होकर के प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होती है, थोड़ी सी स्प्रेडेड होती है, जिस वजह से हम पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये जो इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी है पार्टिकल्स की, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं उनकी बात करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, यदि हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, सपोज कीजिए हमारे पास दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं और इन दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स को हम दो एनर्जी कंपार्टमेंट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। जब हम इनको दो एनर्जी कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो जो स्टैटिस्टिक्स है क्लासिकल या क्वांटम के हिसाब से जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास क्योंकि दो पार्टिकल्स हैं, तो जनरली यदि हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, उसमें एक इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जो फर्स्ट पार्टिकल है वो फर्स्ट बॉक्स में हो। मान लो फर्स्ट बॉक्स में दोनों पार्टिकल्स फर्स्ट में है, ए बी। या दूसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो दूसरे बॉक्स में हो और पहले वाला खाली हो। या तीसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि जो एक पार्टिकल है वो फर्स्ट में हो और दूसरे वाला एक यहां पे है, बी यहां पे है। मगर दूसरी प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो बी है वो फर्स्ट में हो और ये ए जो है वो दूसरे में हो। तो इसको यदि मैक्रो स्टेट्स में लिखें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 0,
फर्स्ट में दोनों, दूसरे में कोई नहीं, या फर्स्ट में कोई नहीं, दूसरे में दोनों, या फिर उसमें 1 1 एक एक। तो ये जो 1 1 है उसकी 2 माइक्रो स्टेट्स बन गई। ये जो बॉक्स में बताई है दीज आर द माइक्रो स्टेट्स, और ये जो इंडिसेस में लिखा है दीज आर द मैक्रो स्टेट्स। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे जो 1 1 वाले है इसकी मैक्रो स्टेट्स की 2 माइक्रो स्टेट्स बन रही हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। अब यदि हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बात करें तो जैसे मैंने डिस्कस किया हुआ है कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जो है वो 2 तरह की होती है। इसमें हम एक कहते हैं बीई स्टैटिस्टिक्स। जब बीई स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बात करें तो बीई बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पे क्योंकि पार्टिकल जो है दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो ये दोनों पार्टिकल 2 डॉट की फॉर्म में, एक पार्टिकल, ये दूसरा, दोनों यहां पे है, दूसरे वाला बॉक्स खाली है। या ऐसे हो सकता है कि यहां पे सेकंड वाले बॉक्स में दोनों पार्टिकल हैं, फर्स्ट वाला खाली है। और ये जो 1 1 मैक्रो स्टेट है इसकी माइक्रो स्टेट की बात करें तो ये बनेगा एक पार्टिकल फर्स्ट में है और दूसरे में एक है। मगर क्योंकि पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं तो उनको इंटरचेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा, सेम ही चीज आएगी। इसी चीज को यदि हम एफडी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बात करें, एफडी स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहां पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता है। यहां एक बॉक्स में एक ही पार्टिकल आ सकता है, एक से ज्यादा पार्टिकल नहीं आ सकता। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ ये वाली जो माइक्रो स्टेट है जिसमें एक यहां पे और एक यहां पे, और ये जो दोनों थी कि 2 फर्स्ट में या 2 सेकंड में, ये यहां पे जो है वो नहीं बनती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है ये डिफरेंस शो कर रहा है। यहां से आप देख सकते हैं कि यदि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है तो जो बी स्टैटिस्टिक्स और एफडी स्टैटिस्टिक्स में आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है वो कम हो रहा है, जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं वो जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को यदि आप कंक्लूजन में लिखना चाहें कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस या जो भी हमने डिस्कस किया उसका यदि आप कंक्लूजन जो है वो लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट चीज हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स जो है वो डिक्रीज होती है विद द इनडिस्टिंग्विशबिलिटी ऑफ द पार्टिकल। यदि पार्टिकल्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो उनका जो नंबर है माइक्रो स्टेट्स का वो कम हो जाता है। दूसरी चीज, यदि हम एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं एक्सचेंज से। ऐसा कह लीजिए, या हम ये कह सकते हैं कि नो इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल। जब आप क्वांटम में बात करते हैं तो पार्टिकल जो है वो क्या फर्स्ट बॉक्स में होगा या सेकंड में होगा, इसका जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम पार्टिकल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय हम जो है उसके बॉक्सेस के ऊपर जो है वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तीसरी चीज, इंटरचेंज ऑफ द पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस नो चेंजेस इन द मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम। यदि आप इसको इंटरचेंज करते हैं तो यहां से कोई मैक्रो स्टेट या माइक्रो स्टेट के ऊपर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो इफेक्ट ऑन माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जब पार्टिकल्स जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में जो माइक्रो स्टेट्स हैं वो कम हो जाती हैं और उनके एक्सचेंज होने से नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स या मैक्रो स्टेट्स के ऊपर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से, आई थिंक वो आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर यशपाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें।